संसद बहाना, मोदी निशाना। नई संसद को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इसे लेकर सवाल उठा दिए। अब एसटी हसन ने यह सवाल पूछा है कि किसी एक धर्म की निशानी या पूजा पाठ ही क्यों हो रहा है। कुरान ख्वानी, गुरबानी, बाइबल का पाठ क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है। वहीं कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी का समर्थन और नई संसद का स्वागत किया है। तो सवाल वही, लोकतंत्र की शान, विपक्ष क्यों परेशान। माया आई साथ, अखिलेश ने जताया विरोध। नई संसद में मजहब क्यों ढूंढ रहा है विपक्ष। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। नई संसद में मजहब क्यों। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। वो उद्घाटन का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, 2024 अपना सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो 24 सेट कर रहे हैं, चाहे जो कुछ करें, मोदी जी जनता के साथ, मोदी जी के साथ जनता जुड़ी हुई। संसद बहाना, मोदी निशाना। सिंगल फोटो आनी चाहिए, सिंगल फ्रेम होना चाहिए। अगर स्पीकर साहब कहीं दाएं बाएं दिख गए तो उनको भी धकिया देना है। कोई मंत्री की हिम्मत नहीं जाने की। तो एक अपनी फोटो, अपनी प्रशंसा के अलावा दूसरा कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि संविधान के मंदिर में ये सब कुछ हो। भारत की संसद को भाजपा का समझ करके मोदी का विरोध करना ये ठीक नहीं है। हमें मोदी के विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, प्रधानमंत्री का विरोध करो, लेकिन देश का विरोध नहीं करना चाहिए। जिस रास्ते पे ओवैसी चल रहे हैं, विपक्ष को उस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है। देश की शान, विपक्ष क्यों परेशान। कुल मिलाकर ये बबुआ और ये भैया दिल्ली वाले, ये सब एकजुट हैं और निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बैसाखी बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। ये समाजवादी पार्टी जो जयप्रकाश आंदोलन की देन है और आज वो कांग्रेस के गोद में है। नीतीश कुमार, लालू जी, ये सब लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। माया का समर्थन, अखिलेश का विरोध। तो एक ऐतिहासिक क्षण है और देश के लिए काम करने की जगह है। इसमें भी अगर लोग राजनीति करेंगे तो फिर संविधान के तहत जो अपने देश को मजबूत करने की जरूरत है, कैसे हो पाएगी वो, पता नहीं क्या हो गया लोगों। क्यों नहीं कुरान ख्वानी की जा सकती वहां पर, क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर, क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर। सब होना चाहिए। मोदी ने दिखाया आईना, योगी का निशाना। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। और अब वक्त है आज महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं कि आज कौन से सवाल तमाम पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, लोकतंत्र की शान पर विपक्ष आखिर क्यों परेशान है। रोजाना नए नए तरह के सियासी हमले नए संसद भवन को लेकर किए जा रहे हैं। राउंड 2 में हम अपने तमाम मेहमानों से सवाल पूछेंगे कि नई संसद में मजहब क्यों ढूंढ रहा है विपक्ष। अभी तक इसका विरोध संविधान को आधार बना के किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें धर्म की सियासत आ गई है। सवाल नंबर 3, माया आई साथ, अखिलेश क्यों विरोध में।
तमाम विपक्षी दल जो एकजुट हुए थे इसके विरोध में, क्या मायावती ने उन्हें कोई करंट दे दिया है? चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उद्घाटन का बहिष्कार करना बिल्कुल गलत है। डिबेट शुरू करने से पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो। तो सवाल यही है कि देश की शान नए संसद भवन, आखिर विपक्ष क्यों है परेशान? अभी तक संविधान के आधार पर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, राष्ट्रपति इसको इनॉग्रेट करें ये मांग कर रही थी, लेकिन आज इसमें धर्म की सियासत की एंट्री हो गई है। चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेता बसपा, एचएस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ, मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में मेहरुद्दीन रंगरेज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आपसे करने जा रहे हैं। ये बताइए, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, इसीलिए हम इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हैं, लेकिन आज तो एसटी हसन कह रहे हैं कि मजहबी है ये पूरा आयोजन, क्यों नहीं कुरान ख्वानी कराई जाती, गुरबानी कराई जाती, या फिर बाइबल वहां पे पढ़ी जाती। अब इसमें धर्म की सियासत करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करवाए। सच ये है कि 79 जो हमारा अनुच्छेद है साफ साफ कहता है कि पार्लियामेंट तभी जब चलती है जब राष्ट्रपति चिट्ठी भेजता है, दोनों सदन के संसदों को चिट्ठी भेजता है कि पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, आप आइए। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उनके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा चलती है। तो क्या राष्ट्रपति जो उसके संरक्षक है पार्लियामेंट के, उन्हीं से आप उद्घाटन नहीं कराएंगे? तो आइए, कैसा आप लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है वो, और लोकतंत्र के मंदिर में कम से कम तो लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए। वहां तो संविधान की बात कर लीजिए। वहां राष्ट्रपति जी को बुला के उद्घाटन कराने में क्या दिक्कत है बताइए? वहां पे राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति, ये तो कल की बात रही अनुराग जी, ये जो बातें आप बोल रहे हैं कल की बात रही। आप संविधान के आधार पर विरोध कर रहे हैं, ये तो कल की बात हो गई। लेकिन आज एसटी हसन कह रहे हैं कि धर्म की बात होनी चाहिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहाँ कुरान ख्वानी भी कराई जाए, वहाँ बाइबल भी पढ़वाई जाए, वहाँ पर गुरबानी भी हो। इस पर बोलिए आप। मेरी बात पूरी जाने दीजिए, मेरी बात पूरी जाने नहीं, ये कल की बात हुई, आज की बात करिए। उसका नहीं, मैं पूरी बात आज की नहीं, आज की बात भी यही है, कल की बात भी यही है, परसों की बात भी यही है, आने वाले दिनों की बात भी यही होगा। ये लोकतंत्र का मामला है, ये आप कोई हल्का बल्कि बात नहीं है कि आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएंगे और राष्ट्रपति जी से उद्घाटन नहीं कराएंगे। राष्ट्रपति जी एक तो आदिवासी समाज से आती है, महिला है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी को तो वैसे भी हम लोग कोई नया घर बनाते हैं, लक्ष्मी जी को पहले उनके हाथ से उद्घाटन कराते हैं। वो तो देश की राष्ट्रपति है, सौभाग्य है हमारा कि लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी से उद्घाटन कराने में क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को किस बात की दिक्कत हो रही है? अगर वहां पे राष्ट्रपति जी भी हो, उपराष्ट्रपति जी भी हो, वहां पे लोकसभा स्पीकर भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, पक्ष भी हो, विपक्ष भी हो, लोकतंत्र का कितना सशक्त मैसेज जाएगा। लेकिन ये क्या सरकार नहीं चाहती है वहां ऐसा हो? ठीक है, ओपी सिंह जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, वो इस बात का जवाब देंगे। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति स्वयं एक महिला है, आदिवासी समाज से आती है, ये हमारे गर्व का विषय है कि वो उस पद पर है, क्यों राष्ट्रपति इनॉग्रेट नहीं कर रही हैं? और दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी इस पर बोलने से बच रही है, जो एसटी हसन ने कहा। एसटी हसन ने कहा, फिर दोहरा देती हूं, कि क्यों वहां पर एक ही धर्म की निशानी को रखा जा रहा है। सिंगोल की यहां पर बात हो रही थी, वहां कुरान ख्वानी क्यों नहीं करवाई जाती, गुरबानी क्यों नहीं करवाई जाती और बाइबल क्यों नहीं पढ़वाई जाती? सिंगूर के बारे में बोल दो। हाँ बोलिए, के बारे में बोल दो। बोलिए। देखिए कमाल की बात है, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी इसे समझ जाएगी। सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं। ओपी सिंह जी एक मिनट, ओपी सिंह जी एक मिनट, ओपी सिंह जी एक मिनट, 10 सेकंड अनुराग भदौरिया जी बात पूरी करेंगे सिंगोर पर। ओपी सिंह जी एक मिनट। सिंगूर का मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस दिन समझ जाएगी, उसका मतलब होता है धर्म, सच्चाई, निष्ठा, ट्रांसपेरेंसी।
क्या भारतीय जनता पार्टी ने मानी है ट्रांसपेरेंसी? क्या लोकतंत्र चलने दिया है? क्या पार्लियामेंट चली? क्या पार्लियामेंट जो पुराना सदन था क्या उसके अंदर बहस हुई? उसके अंदर किसान का बिल बना तो क्या? ठीक है अनुराग जी, 10 सेकंड पूरे। अब आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए, उसका जवाब ओपी सिंह जी देना चाहते हैं। अनुराग जी ठीक है, बात पूरी हो गई आपकी, आपने दो तीन पॉइंट उठाए, उस पर जवाब ओपी सिंह देना चाहते हैं। बोलिए ओपी सिंह। चिंता की बात है। ओपी सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है आस्था जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है, जवाब आपका। आस्था जी, देश को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अचानक जो है कांग्रेस और जो उनके साथ 19 विपक्षी पार्टियां हैं, इनका राष्ट्रपति प्रेम, दलित महिला प्रेम, ये अचानक क्यों जाग पड़ा? पहले तो ये खुद अपना आईना देखे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जब उद्घाटन हुआ तो शिलापट पर जो है सोनिया गांधी का नाम है, वहां पर राहुल गांधी का नाम है, एज ए सांसद नाम है। वहां की राज्यपाल एक दलित महिला राज्यपाल थी, उनका नाम नहीं है। उस समय कहा इनका जो है दलित प्रेम गया, महिला प्रेम गया। दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो क्यों नहीं एक दलित महिला और उसको महिला को इन्होंने सपोर्ट किया? तब तो इन्होंने विरोध किया। और दूसरी बात यह है कि विरोध ही नहीं किया, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता अनिल रंजन ने उनको राष्ट्रपत्नी कहा, जिसके लिए माफी मांगनी पड़ी। इंदिरा गांधी ने जो है 24 अक्टूबर 1975 को पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया, तब राष्ट्रपति प्रेम नहीं था। सम्मान कर रहे हैं, राजीव गांधी ने उद्घाटन किया, सम्मान दिला रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, बोले कि देखिए कांग्रेस सम्मान नहीं करती थी, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ और राष्ट्रपति जी को बुलाए। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा, आप दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों शांत होइए। अनुराग जी और ओपी सिंह जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक करके वो भी अपनी बात पहले पूरी कर ले। हमारे साथ विजय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बसपा के नेता। मेहरुद्दीन रंगरेज भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और एच एस रावत जी भी है, हिंदू धर्मगुरु। विजय मिश्रा जी स्वागत है, आप अभी जुड़े। ओपी सिंह जी मेरी रिक्वेस्ट है आप शांत हो जाइए, सभी पैनलिस्ट एक एक बार अपनी बात रख ले। रुक करते हैं विजय मिश्रा जी का, नेता बसपा। विजय मिश्रा जी, बहन जी ने तो ऐसा लग रहा है विपक्षी एकता को करंट दे दिया। तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे कि भाई हम इस उद्घाटन समारोह का विरोध करते हैं, लेकिन बहन जी ने ट्वीट करके कह दिया स्वागत है, प्रधानमंत्री बिल्कुल कर सकते हैं इसका उद्घाटन, हालांकि समारोह में वो नहीं जा रही हैं। देखिए, बहन जी कभी भी विकास की बात पे विरोध नहीं करती हैं। और रही बात आज एसटी हसन साहब ने जो बात कही, उनको ये ध्यान होना चाहिए 1947 14 अगस्त को जो सिंगोल दिया गया था वो सत्ता परिवर्तन के लिए दिया गया था, न कि जातिवाद के लिए दिया गया था। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों जात की बात करती हैं। संसद भवन बना है, उसमें सब जाएंगे। आज मोदी जी हैं, कल हो सकता है बहन जी रहें, परसों अखिलेश जी रहे, तो पहले जो बना है सबको चाहिए मिलजुल कर उसका उत्सव बनाए। नहीं, एसटी हसन ने जो बोला, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी ठीक है, आप लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बहन जी के ट्वीट से क्लियर है कि वो स्वागत कर रही हैं, वो ये भी कह रही हैं कि हाँ प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन, उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि एसटी हसन साहब देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही धर्म का प्रतीक चिन्ह क्यों रखा जाए, मतलब सिंगोली वहां क्यों रखा जाए, वहां गुरबानी भी करवाई जाए, वहां कुरान ख्वानी भी कराई जाए, वहां बाइबल भी पढ़ी जाए। आप समर्थन करते हैं इस बात का? कौन जाति धर्म घुसा रहा है? आस्था जी मैं इसी पर, हाँ आस्था जी, जब वो दंड क्या बोलते हैं दंड चिन्ह दिया गया था, उस समय धर्म की बात नहीं थी, वो एक सत्ता हस्तांतरण की बात थी, एक प्रतीक चिन्ह था। वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा था कि वो हिंदू से जुड़ा, मुस्लिम से जुड़ा या वो सिख ईसाई से जुड़ा था। वो सर्व धर्म के लिए एक प्रतीक चिन्ह था कि आज हम अपनी सत्ता छोड़कर आपको देके जा रहे हैं, अब इस सत्ता को आप संभालिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है मोदी जी भी इस संगुल को लेके बैठे, कल अगले साल चुनाव में उनको सत्ता किसी और को देनी पड़े। एक परंपरा बन रही है ये सत्ता परिवर्तन की। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि इसमें धर्म की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है। एच एस रावत जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। एच एस रावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सिंघोल को एक खास धर्म का प्रतीक चिन्ह बता रही है एक पार्टी, और कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें फिर बाकी धर्मों के भी प्रतीक चिन्ह होने चाहिए। देखिए आस्था जी, जब उद्घाटन हुआ था उस समय नीम रखी गई थी, तो उस समय बाकायदा वेद मंत्रों के साथ हवन हुआ था और नीम का उद्घाटन हुआ था। उस समय किसी ने चिल्ला चिल्ली नहीं करी थी, सब खामोश थे। सबने बड़ा स्वागत किया था कि ठीक है, पार्लियामेंट का नीम का उद्घाटन हुआ है और शुभारंभ हो गया है। और
जब ये संसद थी तो इस संसद के अंदर भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, यानी पुराने वाली संसद में जो अंग्रेजों के समय पर बनी थी। और उस समय पर जब ये बनी थी तो उस समय पर भी ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर भी वेद मंत्रों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और जब किसी चीज की अगर शुरुआत हो रही है वेद मंत्रों के साथ, उसमें अगर आप बीच में अगर किसी चीज को, हमारे यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर सनातन धर्म सबसे पुराना है और उसमें एक प्रथा बनी हुई है कि जब किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है तो हमारे यहाँ पर वेद मंत्रों के साथ शुरुआत होती है। तो उसी तरीके से दोबारा से फिर वेद मंत्रों के साथ उसका उद्घाटन होगा तो जाकर के कोई चीज पूर्ण होती है। इसको समझने की आवश्यकता है। और जितने भी धर्म जो निकल के बात कर रहे हैं, ये तो सब हिंदू धर्म से तो निकले हुए हैं। जितने भी लोग बात कर रहे हैं, कोई बहुत पुराने धर्म तो है नहीं सारे के सारे। तो इसलिए ये नाजायज है इनको नहीं करना चाहिए। और जो आस्था है हिंदुस्तान की, जो नींव है, वो तो सनातन धर्म है। तो जो भी चीज यहाँ पर बड़ी चीजों की जो है, तो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज भी जुड़े हुए। मेहरुद्दीन जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो सबसे पहले आपका वक्तव्य इस बात को लेकर कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि सिंघोल ही क्यों, वहां पर कुरान ख्वानी भी होनी चाहिए, वहां बाइबल भी पढ़नी चाहिए और वहां पर गुरबानी भी की जानी चाहिए। मतलब इसमें धर्म की सियासत, धर्म की एंट्री कहां बनती है, इसका स्कोप कहां होता है, मुझे बताइए। धर्म एक देश है, ये देश में जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही मुस्लिम का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। अगर आप एक धर्म को ज्यादा अहमियत देंगे तो तीन धर्म जो है वो चुप नहीं। मेरा सवाल ये मेहरुद्दीन जी, इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? सिंघोल तो एक राजदंड है, ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। भारत आजाद हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू को भेंट स्वरूप ये दिया गया। और इस सिंघोल के इतिहास में यदि आप जाएंगे तो इसका आखिरी बार इस्तेमाल मुगल साम्राज्य में भी हुआ था। उससे पहले आप जाएंगे मौर्य साम्राज्य में भी इसका जिक्र मिलता है। ईसा पूर्व तक बहुत सारे किंगडम रहे, चोल्स थे, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। तो अब आप इसमें धर्म कहां घुसा रहे हैं? ये तो एक प्रतीक चिन्ह है सत्ता के हस्तांतरण का। इसमें कहां स्कोप बचता है कि आप कहें कि आपके धर्म का अपमान हो गया है, किसी और धर्म का जिक्र नहीं हुआ? अरे सुन तो लीजिए आस्था जी, अगर वहां पर कुरान खानी हो जाएगी और अगर कोई सिखों का धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाएगा, ईसाइयों का नहीं मेहरुद्दीन साहब, आप मुझे ये बताइए, वहां पे रामचरितमानस का पाठ तो नहीं हो रहा है ना, या वहां हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ी जा रही है? ये तो एक राजदंड है, प्रतीक चिन्ह है और ऐतिहासिक रूप से भी हमारा हिस्सा रहा है। 1947 से इसी देश में है, इसका कभी जिक्र ही नहीं हुआ। आज इसको संसद में स्थापित किया जा रहा है स्पीकर की कुर्सी के बराबर में। अब इसमें धर्म कहां से आ जाता है? जी सुनिए, जब राम कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया था? संसद भवन का जो शिलान्यास हो रहा है, तो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा? देश भर के एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। अच्छा ठीक है, पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किस आधार पे करना है? धर्म के आधार पे करना है या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया या राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया उस आधार पे करना है? आप पहले ये तय कर लीजिए। लेकिन फिर भी आपने सवाल उठाया है, ओपी सिंह इस बात का जवाब देंगे। ओपी सिंह जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ विजय मिश्रा जी, उससे पहले अनुराग भदौरिया, लेकिन पहले ओपी सिंह इस बात का जवाब दे दें। ठीक है रंगरेज जी, बात आ गई आपके सामने, हाँ बोलिए ओपी सिंह जी। देखिए आस्था जी, पिछले 9 वर्षों में इस देश के अंदर जब भी कोई बड़ी उपलब्धि हुई है, कोई बहुत बड़ा देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए गर्व की बात हुई है, प्रसन्नता की बात हुई है, तब इन विपक्षी दलों ने इन्होंने विरोध किया है। यह इनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और नहीं विपक्षी दल कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से कराना चाहिए, और हैदराबाद के भाईजान कह रहे हैं कि स्पीकर से कराना चाहिए। इनका जो ये प्रेम जो दिखाई पड़ रहा है वह इनका मोदी जी का विरोध है। मोदी जी द्वारा जो भी आज उपलब्धि आज पूरे दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। भारत देश जो आज दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ केवल मोदी विरोध में हो रहा है और जो इसके कारण कहे जा रहे हैं ये सिर्फ कुछ ना कुछ ढूंढ करके बातें बनाई जा रही है, लेकिन असल उद्देश्य जो है वो मोदी विरोध है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए क्या आने जा रहा है राउंड 2 में? अगला सवाल हम पूछने जा रहे हैं, नई संसद में आखिर मजहब क्यों ढूंढ रहा है विपक्ष? सवाल अब भी वही बना हुआ है अनुराग भदौरिया जी। आप राष्ट्रपति के आधार पर इसका विरोध करना चाह रहे हैं या आप ही की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भाई बाकी धर्मों को नहीं पूछा जा रहा? उन्होंने बोला कि ये जो पुरानी, मैं पूछना चाहता हूं, जो पुरानी संसद थी क्या देश की शान नहीं थी? मैं पूछना चाह रहा हूं।
क्या दूसरे देशों में जो पुराने इस तरह की पार्लियामेंट बनी हुई है उनको 400, 500 साल पुरानी होती है? क्या क्या वो धरोहर को हम बोलेंगे हमारी शान नहीं मानते आप? इससे दुख हो रहा नहीं, शान नहीं मानते आप? आपको दुख हो रहा है संसद भवन उसके अंदर में बहस अगर हो जाती है, अगर वहाँ पे महंगाई रोजगारी की बहस हो जाती है, पार्लियामेंट चलने देते हैं तो शान के विरुद्ध हो जाता है। नहीं मानते उसको शान? अरे भैया, इसी देश के लोगों की खून पसीने से बनी हुई है, भले उसका आर्किटेक्ट किया हुआ, लेकिन हमारे अपने पूर्वजों ने ही बनाई है, उन्हीं का खून पसीना उसमें लगा है, उनके हाथों से बनी है, यही पार्लियामेंट उनके हाथों से बनी है, यही लाल किला भी उन्हीं के हाथों से बना है, इंडिया गेट भी उन्हीं के हाथों से बनी होगी, यही राष्ट्रपति भवन भी उन्हीं के हाथों से बना होगा, हमारे अपने लोग होंगे जिन्होंने बनाया होगा। न जाने कितने लोगों का खून पसीना उसमें मिला है, और आप उसको बोल देते हो हमारी शान नहीं है ये। ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, आप लोग आपस में मत उलझिए, शांत हो जाइए। ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपनी बात को रखा, आपस में मत उलझिए। देखिए, बात स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, एक ही वक्त में आप लोग बोलेंगे तो किसी की बात स्पष्ट नहीं होगी। विजय मिश्रा जी, ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए। अनुराग जी, 10 सेकंड पूरा कीजिए। मैंने कहा ये बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये पुरानी हमारी, क्या मैं पूछता हूँ पुरानी पार्लियामेंट हमारी शान नहीं है क्या? पुराना राष्ट्रपति हमारा शान नहीं है? ये हमारे शान है, हमारे लोगों ने बनाया है, ये हिंदुस्तानी लगा हुआ है, उन्होंने मिलकर बनाया हुआ। हो सकता है आर्किटेक्ट बनाने वाला नहीं हो सकता, लेकिन बनाने वाले उसकी ईंट गारा मिट्टी बनाने वाले हिंदुस्तानी है, न जाने हिंदुस्तानी का उसमें खून पसीना मिला हुआ है। आप ठीक है अनुराग जी, लेकिन आपको याद होगा, ठीक है अनुराग जी, लेकिन आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा है? जिस वक्त वो संसदीय कार्य मंत्री थे, शिवराज पाटिल जो स्पीकर हुए, उन्होंने भी कहा था कि 2026 तक बहुत अच्छा होगा, देश के पास अपनी एक संसद होनी चाहिए। इसकी जरूरत तब भी महसूस की गई थी, ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। विजय मिश्रा जी, लेकिन ये बोल देना कि हमारी आस्था जी, मैं दोनों नहीं थी, ये गलत है। आप यही बोलेंगे कि हमारी पुरानी पार्लियामेंट हमारी शान नहीं थी, इतने दिनों से देश उसमें चल रहा है, विजय मिश्रा जिसकी वजह से हम आस्था जी, ये दोनों पार्टियां देश की जनता को गुमराह कर रही हैं। एसटी हसन जो बोलते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं भाजपा कहने में बोल सकते हैं। अनुराग भदौरिया जी भी जो बोल रहे हैं, आज जनता के हित की बात नहीं करते। अरे संसद भवन नया बना है, उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब उसको लोग धर्म से जोड़ते हैं, जब उसमें तिलों को देने की प्रथा शुरुआत से है, क्या एसटी हसन अगर कल प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको वो दिया जाएगा तो उसको फेंक देंगे? भाई, हम कह रहे हैं आज देश की एक परंपरा है, आप नए संसद भवन को आपको नहीं पसंद है, मत जाइएगा आप, लेकिन अगर आपको विरोध करना है तो जनता के हितों की बात करिए। जनता आज परेशान है महंगाई से, जनता आज परेशान है भुखमरी से, जनता आज परेशान है चिकित्सा से, लेकिन उसकी बात नहीं करते। जब ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठते हैं, केवल लड़ाने की बात करते हैं, तो की बात करते हैं, हर पार्टी को मिलेगा। और इस बीच तीसरा सवाल आप सभी के लिए, राउंड 3 में तीसरा सवाल आप सभी के लिए, माया आई साथ तो अखिलेश क्यों विरोध में? अनुराग जी, इस बात का जवाब दीजिए। बहन जी मायावती ने तो स्वागत किया है नई संसद के उद्घाटन का, और उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते उद्घाटन। बिल्कुल कर सकते हैं उद्घाटन, उनको ऐसा लगता है कर सकते हैं, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी साफ साफ कहती है कि 79 अगर अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, जिसमें संरक्षक पार्लियामेंट का है, लोकसभा और राज्यसभा को चलाने की जिम्मेदारी, जो आदेश पारित होता है कि आप आइए पार्लियामेंट को अटेंड कीजिए, उनके अभिभाषण के बाद ये लोकसभा राज्यसभा शुरू होती है, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी को बुला के उससे उद्घाटन कराना चाहिए था। तो क्या जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो क्या उससे चिट्ठी नहीं लेंगे? क्या आप इसके बाद से चिट्ठी नहीं देंगे कि लोकसभा आइए आपको अटेंड करना है? तब तो आप चिट्ठी उन्हीं से दिलवाएंगे ना। तब तो चिट्ठी, जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो चिट्ठी कौन भेजेगा? अभिभाषण किसका होगा? महामहिम राष्ट्रपति जी का ही होगा। तो भी अधिकार छीन लो, जब उनको उद्घाटन का अधिकार नहीं दे रहे हो तो हमें लगता है वो भी अधिकार छीन लो कि भैया आपकी चिट्ठी जो एमपीओ को जाती है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को जाती है, आइए आप पार्लियामेंट अटेंड कीजिए। ठीक है अनुराग जी, लेकिन इस सबके लिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर संसद के सत्र की शुरुआत नहीं हो रही है, जो राष्ट्रपति का पहले अभिभाषण होगा, ये तो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है। और क्या पूर्व में हमने देखा असेंबलीज के साथ ऐसा नहीं होता है? मणिपुर की असेंबली बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और सोनिया गांधी भी वहां उपस्थित थी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा भवन का इनॉग्रेशन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने किया था। वहां पर भी राज्यपाल का नाम किसी शिलापट्ट पर नहीं था और ना वो वहां उपस्थित थे, ना मणिपुर।
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्डिंग बता रही है, लोकतंत्र के मंदिर को बिल्डिंग। कमाल की बात, वो बिल्डिंग नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर है वो। वहाँ पे तय होता है कि हमारे देश की जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ पे कानून बनते हैं। और बीजेपी उसको बिल्डिंग बता दे रही है कि बिल्डिंग बन रही है। वो बिल्डिंग नहीं है भाई, उसको बिल्डिंग मत समझो। कोई आम बिल्डिंग नहीं है वो, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं बन रहा है। ठीक है, ओपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट है वो 500 साल के लिए बनता है। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ओपी सिंह जी बताना चाह रहे हैं, बोलिए ओपी सिंह जी। फिर तो हाथों में मच जाएगी। अगर उसको संसद मंदिर कर दिया भदौरिया जी, फिर तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। अभी तो उद्घाटन का बात लेकर के बैठे हो आप। एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। वह जो आप एक एक करके बात रखिए अपनी। अनुराग जी, आपने अपना पूरा समय लिया है, अलग से 10 सेकंड मांगा, वो भी आपको मिला है। अब जवाब इसका ओपी सिंह जी सुन रहे हैं, जवाब सुनिए इसका। जितना समय आपको चाहिए था आपको दिया गया। ओपी सिंह जी, क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, ये फैसले, ये कानून वहाँ बनते हैं। आप सभी लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। शो पर मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं करवाना चाहती, मैं किसी का ऑडियो नहीं बंद कराना चाहती। डेकोरम मेंटेन रखिए। क्या जाने 140 करोड़ देश की जनता के लिए आज नया संसद भवन किसान एक साथ धरने पे ठीक है, विषय को मत भटकाइए, विषय को मत भटकाइए। मैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी को लेकर आना चाहूंगी अब चर्चा में एक बार फिर से। आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों अपनी बात रख चुके हैं। मेरे पास लास्ट 2 मिनट है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि देश के पूर्व राष्ट्रपति दलित थे, उनको क्यों राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं इनवाइट किया गया। आप बहुत बड़े दलित चिंतक बनने की कोशिश कर रहे थे। बहन जी मायावती कह रही हैं कि प्रधानमंत्री अगर नए संसद भवन का उद्घाटन करें इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो स्वागत करती हैं इस कदम का। देखिए, मायावती का जो बयान है ना, वो राजनीतिक बयान है, क्योंकि वो डरी हुई है बीजेपी से। अच्छा। उनका गठबंधन है बीजेपी से, इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। और उनका जनाधारी क्या है देश में, मायावती जी का बताइए क्या रह गया उनके पास। लोकसभा में उनके सांसद हैं, मगर विधानसभा तो उनके और ये आपकी पार्टियां देश के विकास में बाधक बनती हैं। देखिए सुनिए, आने वाले समय समाजवादी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कितने सांसद है उत्तर प्रदेश, वो तो दिख रहा है। समाजवादी पार्टी केवल विक्रमकारी नीतियों पे काम करती है, और जो भाजपा कहती है वही काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। चलिए, विजय मिश्रा जी का लग रहा है सिग्नल चला गया है, और मेहरुद्दीन रंगरेज भी ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब एच.एस. रावत जी का रुख करते हैं। एच.एस. रावत जी, नए संसद भवन का जो विरोध है, अभी तक ये संविधान को आधार बनाकर राष्ट्रपति की बात को रखकर किया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी पार्टी के सांसद का ये कहना कि यहां पर तो जी गुरबानी भी पढ़वाई जानी चाहिए, बाइबल भी पढ़वाई जानी चाहिए, और साथ ही साथ कुरान ख्वानी भी पढ़वाई जानी चाहिए। यहां सिर्फ एक धर्म की बात हो रही है। क्या पार्लियामेंट के अंदर धर्म की बात हो रही है? सिंगोल को एक खास धर्म का क्यों कहा जा रहा है? आस्था जी, ये बड़ी छोटी मानसिकता है। और अगर ऐसा कर भी लिया जाए, सपोज मान लो बुला भी लिया जाए, तो पहले अंसारी साहब उपराष्ट्रपति थे, उनसे कई उद्घाटन हिंदुओं ने कराए थे, ऐसा नहीं कि नहीं कराए थे, लेकिन वो तो दीपक जलाने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ सुन रहे होंगे रंगरेज साहब और भदौरिया जी सुन रहे होंगे, वो तो प्रसाद लेने के तैयार नहीं थे, वो तिलक लगाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर वहां पर सर्वधर्म संवाद की बात करें भी, तो ये सब चीजें तो होंगी। तो वहां पर तो प्रसाद भी बटेगा, तो प्रसाद वहां मुसलमान लोग लेंगे नहीं, ओवैसी साहब भाग जाएंगे, और दूसरे जितने भी पार्लियामेंट में सांसद है मुस्लिम वो भागेंगे वहां से। तो कहीं ना कहीं एक चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जो सिंघोल वहां पर स्थापित किया जाएगा, उसको धार्मिक और मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक राष्ट्रपति की बात को आगे रखकर या संविधान को आगे रखकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, उन्हीं के बीच में से एक तर्क अब ऐसा गढ़ा जा रहा है कि यहां पर तो सिर्फ एक धर्म की बात हो रही है। नई संसद भवन का इनॉग्रेशन हो रहा है। सिंघोल जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, सदियों से इस्तेमाल होता है, और इससे पहले इसका इस्तेमाल मुगल साम्राज्य में भी हो चुका है। उसके बावजूद एक विपक्षी पार्टी की तरफ से, उनके एक जिम्मेदार सांसद की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर तो कुरान ख्वानी का भी पाठ होना चाहिए, बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए, और गुरबानी भी होनी चाहिए। यहां तो एक धर्म की बात हो रही है। कुल मिलाकर अब 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी नई संसद देश को सौंपने जा रहे हैं। उस दिन इसका उद्घाटन हो जाएगा। 19 विपक्षी दलों ने इससे दूर रहने का ऐलान किया है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।